आज के इस सोशल मीडिया वाली दुनिया में, शो ऑफ वाली दुनिया में सभी लोगों को यूट्यूबर बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है। बच्चे अपने मार्क्स से ज्यादा इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स पर ध्यान दे रहे हैं और मुझे नहीं लगता मैं कोई गलत बोल रहा हूँ। नो। लोगों को कैमरा के सामने आना है, लोग फेम के पीछे भाग रहे हैं। चलो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जिसके मिलियन में फॉलोअर्स है, यूट्यूब पे मिलियन में सब्सक्राइबर है, लेकिन उनको ये नहीं पता जिस कैमरे से वो वीडियो को शूट करते हैं उस कैमरे का इन्वेंशन हुआ कैसे, दुनिया में कैमरा आया कैसे, और ये रियलिटी है। आप चाहो तो इसे चेक भी कर सकते हो। आपके आसपास में भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर होंगे, आप उनसे पूछकर देखना ये सवाल, एंड आई एम डैम श्योर कि इसका आंसर आपको यही सुनने को मिलेगा, मुझे नहीं पता। मैं नहीं मानता। अगर नहीं पता है तो जान लो। पहले के समय में जब कैमरा नहीं हुआ करता था, लोग आर्टिस्ट से अपनी स्केच बनवाते थे, जिसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता था। लोगों को 12-12 घंटे तक एक ही पोजीशन में बैठना पड़ता था। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे 4K, 8K, DSLR से लेकर AI कैमरा तक का सफर। तो कैमरे का सफर शुरू होता है 400 BC में। उस वक्त तक कोई कैमरा नहीं हुआ करता था, लेकिन एक कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ था, कैमरा ऑब्स्क्यूरा। ये वर्ड लेटिन लैंग्वेज से आया है, कैमरा ऑब्स्क्यूरा। हिंदी में इसका मतलब होता है अंधेरा कमरा। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले चाइनीज फिलोसोफर मोजी ने इस्तेमाल किया। उसके बाद आर्टिस्ट टोले ने इस पर स्टडी किया। उन्होंने देखा एक कमरे में छोटी सी होल बनी थी और उस होल के द्वारा सूर्य की किरण उस कमरे में जा रही थी, तो बाहर की जितनी भी सीन है दूसरी दीवार की तरफ उल्टी दिखाई पड़ रही थी। इसलिए कैमरा जो वर्ड है वो कमरे से मिलता जुलता है। उन्होंने कैमरा बनाया नहीं, उन्होंने कैमरा के बारे में अपने किताब में लिखा। उन्होंने कैमरा बनाने का प्रयोग कई बार किया, लेकिन अफसोस वो कैमरा बना नहीं पाए। मोजी के बाद भी लोगों ने कैमरे पर कई प्रयोग किए, बट उनको भी सफलता नहीं मिला। ऐसे ही कैमरे पर प्रयोग होता रहा, समय बीतता रहा। साल आया 1826, जब दुनिया का सबसे पहला कैमरा बना फ्रांस में, जिसको जोसेफ नाइस्फ्योर निप्सी ने बनाया था। इसमें फोटोग्राफी के लिए कांच की एक प्लेट, लेवेंडर ऑयल, सनलाइट और एसिड का इस्तेमाल किया जाता था। इस प्रोसेस को जोसेफ ने हिलोग्राम नाम दिया था। इस कैमरे ने दुनिया की सबसे पहले परमानेंट फोटो खींची। इस फोटो का एक यूनिक नाम भी है, व्यू फ्रॉम विंडो एट ली ग्रास। लेकिन इस कैमरे में एक बहुत बड़ी कमी थी। इस कैमरे से फोटो खींचने के बाद वो इमेज हमें 8 घंटे बाद मिलती थी और वो इमेज बहुत जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाती थी। और इस प्रोसेस के बीच अगर कैमरा थोड़ा भी हिलता डुलता था तो इमेज की जो शेप है वो बिगड़ जाती थी। लेकिन यहीं से कैमरा का रियल जन्म हुआ था। उसके बाद साल 1839 में लुसियस डेंगोरे ने जोसेफ के कैमरे में सुधार कर कॉमर्शियल कैमरा बनाया। इसमें इमेज सिल्वर कोटेड कॉपर प्लेट में निकलती थी, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी, इससे सिर्फ एक ही इमेज निकलती थी और उस समय फोटोग्राफी सिर्फ अमीर लोग कराया करते थे। लेकिन आज के टाइम में सबके हाथ में कैमरा है। मेरा मतलब है फोन का कैमरा। जहां चाहो वहां फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रातों रात वायरल हो जाओ। इसके बाद इन सभी कमियों को दूर विलियम हेनरी फॉक्स ने साल 1840 में किया, जब उन्होंने कोटोटाइप नामक प्रोसेस को विकसित किया। इस प्रोसेस से एक इमेज की बहुत सारी कॉपीज बनाई जा सकती थी। उसके बाद साल 1948 में एडमिन लेड नामक एक आदमी ने इंस्टेंट कैमरा बनाया, जिससे तुरंत फोटो खींची जा सकती थी। दोस्तों, साल 1888 का साल कैमरे के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण साल साबित हुआ, क्योंकि इसी साल से फिल्म कैमरा का जन्म हुआ। उनका एक फेमस डायलॉग भी था, यू प्रेस दी बटन, वी डू दी बेस्ट। इस कैमरे में रोल फिल्म का यूज हुआ था, जहां से फोटोग्राफी कॉमन लोगों के लिए भी पॉसिबल हो गया था। यहीं से फैमिली फोटोज, वेडिंग्स और मेमोरीज कैप्चर होने लगे। इस टाइम तक सभी फोटोज ब्लैक एंड व्हाइट होते थे। दौर बदलता रहा, साथ साथ कैमरे में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता रहा। उसके बाद समय आया 1907 का, जहां पर कलरफुल फोटोग्राफी की शुरुआत हुई। इस साल ऑटोक्रोम ल्यूमिरी प्रोसेस आया, जिसने ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया को रंगों से भर दिया। बट कलरफुल फोटोग्राफी बहुत कॉस्टली और स्लो थी, लेकिन इसमें भी सुधार होता रहा। साल आया 1950 का, जब कलरफुल फोटोग्राफी भी कॉमन हो गई। अभी तक मैंने आपको जितने कैमरे के बारे में बताया वो सारे कैमरा सिर्फ इमेज कैप्चर करते थे। इस समय तक वीडियो कैमरा की कोई चर्चा नहीं थी। उसके बाद आया मोशन कैमरा, जो वीडियो भी रिकॉर्ड करता था। फोटोग्राफी के बाद इंसान ने चाहा चलती हुई तस्वीर। साल 1895 में ल्यूमिरी ब्रदर्स ने दिखाया पहला मोशन फिल्म। यहीं से फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमा का जन्म हुआ। कैमरा में बदलाव होते रहे। समय के साथ आया डिजिटल कैमरा, और ये कैमरा आवाज भी रिकॉर्ड कर सकता था। साल 1975 में कोटक इंजीनियर स्टीवन सेफोन ने बनाया डिजिटल कैमरा, लेकिन इस कैमरे की रिजोल्यूशन सिर्फ 0.01 मेगापिक्सल थी। इसी कैमरे से फोटो कैसेट टैप में सेव होती थी और एक फोटोज को देखने में 23 सेकंड तक की वक्त लगती थी। उसके बाद आया DSLR एंड प्रोफेशनल एरा। DSLR का मतलब है डिजिटल सिंगल लेंस
रिफ्लेक्स। और डीएसएलआर का दौर तो ऐसा था, जिस लड़के के पास डीएसएलआर होता था लड़कियां उससे अपना कनेक्शन बनवाती थी अपनी फोटोज को क्लिक करवाने के लिए। डीएसएलआर का क्रेज शुरू हुआ साल 1990 के बाद से। डीएसएलआर कैमरे में बहुत सारी खूबियां, ये पीछे के बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है और सामने वाले ऑब्जेक्ट पर फोकस करता है। बात करूं इसकी कीमत की, तो इसकी कीमत कम है लेकिन इसके लेंसेज कॉस्टली आते हैं, बिकॉज दोनों चीज कैमरा और लेंसेज हमें अलग अलग बाय करना पड़ता है। ये पोर्टेबल होते हैं, इसको आप खोल भी सकते हो, लगा भी सकते हो। अब लोग इस कैमरे के पीछे इतना भागते क्यों है? पहला मैंने आपको बताया, ये पीछे के बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है। दूसरा हाई क्वालिटी सेंसर। तीसरा इंटचेबल लेंस, मतलब आपको इसमें लेंसेज की वैरायटीज मिल जाती है। चौथा मैनुअल कंट्रोल, इस कैमरे में आप सब कुछ अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। इस कैमरे के आने के बाद फोटोग्राफी लोगों का प्रोफेशन बन चुका है। अब लोगों को इंजीनियर एडवोकेट नहीं बनना है, अब लोगों को फोटोग्राफर बनना है। खैर ये प्रोफेशन भी अच्छा है अगर आप अच्छी फोटो खींचते हो तो। लोग कहीं अगर वैकेशन में जाते हो तो फोटोग्राफी के लिए इसी कैमरा को लेकर जाते हैं। इसके बाद आया मोबाइल कैमरा रिवॉल्यूशन। साल 2000 से पहले किसी भी मोबाइल में कैमरा नहीं आता था। साल 2000 के बाद से मोबाइल में भी कैमरा आना शुरू हो गए। पहला कैमरा फोन शार्प JSH04 था। फिर समय के साथ दौर बदलता गया, फोन में भी चेंजेस आए। कीपैड फोन के बाद स्मार्टफोन आईफोन आया जिसमें मल्टीपल लेंसेस होते थे। अगर रूम में लाइट नहीं है तो फोन में नाइट मोड दिया जाता था। इससे होता क्या था कि जब आप फोटो क्लिक करते थे तो फोन का लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता था और आपका फोटो जो है वो क्लिक हो जाता था। उसके बाद आया ऐसा रिवॉल्यूशन जो सबकी जॉब भी खाने लगा, विच इज AI से बना AI फोटोग्राफी। अभी के फोन में तो आप 8K में भी वीडियोस को शूट कर सकते हो। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप अपने कैमरा का यूज किस चीज के लिए करते हो। बहुत सारे लोग अपने कैमरा का यूज गलत चीज के लिए भी करते हैं। आप उन लोगों में से तो नहीं ना हो? अगर हो तो सुधर जाओ, अच्छी चीजों के लिए कैमरा का यूज करो। आज कैमरा और यूट्यूब ने कई सारे लोगों की जिंदगी बदल दी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बहुत सारे हैं। रणवीर इलाहाबादी, रास अंबानी, मनोज दे, इन्होंने एक छोटे से कमरे से और अपने फोन के कैमरे से ही शुरुआत कर आगे बढ़े हैं। तो अगर आपको अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी की शुरुआत करनी है तो आप अभी से करो। ये मत सोचो कि जब मेरे पास अच्छा कैमरा आएगा तब मैं वीडियोस को बनाऊंगा। इवन मैं भी अपने वीडियोस को जो है अपने फोन से ही शूट करता हूँ। आप सही टाइम की तलाश मत करो, क्योंकि सही टाइम आता नहीं है, सही टाइम को लाना पड़ता है। आज का कैमरा सिर्फ फोटो नहीं लेता, वो सोचता भी है। AI फेस को डिटेक्ट करता है, बैकग्राउंड वो खुद ब्लर कर लेता है, लाइटनिंग एडजस्टमेंट वो भी कैमरा खुद करता है। और फ्यूचर में आपको VR कैमरा देखने को मिलेंगे। इसका मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी कैमरा। VR कैमरा में खासियत है कि वो 360 डिग्री या 180 डिग्री में फोटो या वीडियो को शूट करता है। VR कैमरा में मल्टीपल वाइड एंगल लेंसेज होते हैं जो हर डायरेक्शन में घूमता है, ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरफ से ये वीडियो को कैप्चर करता है। बाद में सॉफ्टवेयर के थ्रू सब फुटेज को स्टिच कर 360 डिग्री वीडियो बनाया जाता है। इस कैमरे का यूज फ्यूचर में ज्यादातर फिल्मों में देखने को मिलेगा। ये कैमरा आपके ब्रेन को भी कंट्रोल करता है। ये कैमरा सिर्फ डिवाइस नहीं है, ये कैमरा ह्यूमन मेमोरी का एक्सटेंशन बन चुका है। सोचिए एक छोटे से होल से शुरू हुआ सफर आज AI तक पहुंच गया। कैमरा ने सिर्फ तस्वीरें नहीं खींची, उसने हिस्ट्री, इमोशंस और मोमेंट्स को सेव किया। इंसान कब दुखी हो रहा है, कब रो रहा है, सब कुछ एक कैमरे में सेव हो रहा है। पहले तो दिमाग से चीजें नहीं जाती थी, अब तो कैमरे में भी सब कुछ सेव होने लगा है। मेरे कितने ब्रेकअप्स हुए, कितने दिल टूटे हैं, सब कुछ मुझे याद है। खैर अब मेरा दिल जो है वो जिगरा बन चुका है। किसी के आने जाने से, किसी के कुछ बोलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सोचो आप एक छोटे से होल से शुरू हुआ सफर आज हमारी जिंदगी में क्या महत्व दे रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा, ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलते रहे आप लोगों के लिए ऐसी सारी वीडियोज लाने के लिए।